बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के KEMU कहा जाता है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मेरे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। अब आपको मैं बताता चलूं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है, अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग एलेबोरेट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल को बने हुए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट टेस्ट, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के हवाले से। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ 13 डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जिसके अंदर एंथीसिया है, ऑडियोलॉजी है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे कार्डिक परफ्यूजन है, क्लिनिकल है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, ऑर्थोसिक एंड ऑर्थिक्स है, उसके बाद रेडियोथेरेपी है, एनल डायलिसिस है, उसके बाद यहाँ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है और सर्जिकल टेक्नोलॉजी है। नंबर ऑफ रेगुलर सीट्स और फॉरेन सीट्स यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे थीसिया की 10 हैं, आइडियोलॉजी की 10 हैं, मतलब ओवरऑल 107 सीट अवेलेबल है, जिसके अंदर 14 सीट्स जो है वो फॉरेन सीट्स अवेलेबल हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मिनिमम आपके पास एफएससी के अंदर 60% मार्क्स, इसी तरह मैट्रिक के अंदर भी 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर लेवल यहाँ पे मिनिमम 60%। उसके बाद यहाँ पे शी और शी एमडी कैट रिजल्ट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर एमडी कैट शेल नॉट बी वैलिड फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। आपके पास जो है वो 2023 का रिजल्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ना 24 का आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना मस्ट है। उसके बाद 1 मेरिट सीट बेस्ड रिजर्व फॉर आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान एंड गिलगित बाल्टिस्तान, एक सीट उनके लिए है। टोटल 10% सीट्स विल बी एलोकेटेड फॉर फॉरेन, ठीक है। सारा कुछ आपके सामने बताया गया। 2% रिलीजियस मिनोरिटी का कोटा भी आपके सामने बताया। अब मेरिट कैलकुलेट अगर मैं करूं तो 10% आपका मैट्रिक होगा, 45% आपका एफएससी होगा और 45% आपका एमडी कैट स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल 27 से नवंबर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब 27 को आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और 11 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेरिट 21 दिसंबर को डिस्प्ले हो गया, 26 को इंटरव्यू होगा और डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट जो है वो 13 को हो गया। अब हम लोगों ने अप्लाई करना तो आप सिंपली oas.kemu पे सर्च करेंगे, oas, ठीक है, .kmu आप सर्च करेंगे, KEMU, ठीक है। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और वहां पे आप जाएंगे। सिंपली जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने पोर्टल भी अवेलेबल है, हम इसको भी देख सकते हैं। यहाँ आप गूगल पे खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं, oas, ठीक है, .kmu.edu.pk। जैसे इस पर क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने जो है वो पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली, आप डायरेक्टली भी सर्च आउट कर सकते हैं या आप वैसे भी सर्च आउट कर सकते हैं। मेरे सामने डायरेक्टली पोर्टल ओपन हो चुका है ये, और वैसे अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखूँ तो ये मेरे सामने अवेलेबल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गए, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पे आ सकते हैं। यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने एडमिशन की टैब आ जाएगी। यहाँ पे आप एडमिशन का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने डायरेक्टली ओपन कर, यहाँ पे आप देखेंगे एमबीबीएस है, राइड साइंसेस, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने। फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लूँ तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर को मैं डाउनलोड करूँ तो मेरे सामने फीस स्ट्रक्चर भी डाउनलोड हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा उसको भी एलैबोरेट कर लेते हैं, हमारे सामने फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जब अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे नोटिस आपके सामने आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट क्लास का आ जाता है आपके सामने, वो भी आप देख सकते हैं। अभी अब मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और यहाँ पे मैं सेंड करूंगा। मेरे ईमेल के ऊपर मुझे एक यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, मैं देन आके लॉगिन करूंगा। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लगा के लॉगिन करूंगा। जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उस फॉर्म को क्या करूंगा कि फिल करूंगा। सबसे पहले अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद मैं अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, देन मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करके चलान जो है वो बैंक में पे करके अपडेट कर दूंगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी विश थी कि वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका एक नाम है, जिसको एक रैंक दिया जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर एक मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी काउंट की जाती है, उसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। वो कैंडिडेट्स अप्लाई करें जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू फिल एनी 3 डिसिप्लिन्स
फॉर RS 1000 रुपए और RS 500 चार्ज फॉर एवरी न्यू प्रोग्राम। अगर आप एक 3 डिसिप्लिन चूज करते तो आपको 1000 रुपए चार्ज किया जाएगा। अगर आप 500 अगर नेक्स्ट चूज करते हैं तो आपको जो है 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट विल गिव अ प्रेफरेंस इन रैंकिंग फॉर द डिसिप्लिन सिलेक्शन। एडमिशन प्रोसेसिंग फीस कैन ओनली डिपॉजिट इन रॉयल बैंक, ठीक है, KEMU हॉस्पिटल लाहौर, और पे जो है ऑर्डर इन, मतलब नवंबर से अगर मेन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, या तो आप डायरेक्ट फीस बैंक के अंदर पे कर सकते हैं, और पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ वाइस चांसलर के EMU विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। आपको जो है वो फॉर्म भी जो है, जो मैं पे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, पे ऑर्डर भी आपका एक्सेप्टेबल है। ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स of all complete online form along with original credential, original fee चालान, पे ऑर्डर, ज्वाइनिंग लेटर सबमिट इन द रूम नंबर, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। ठीक है। या आप खुद भी जाकर सबमिट करा सकते हैं, TCS भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन पर्सन सबमिशन। ठीक है। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ऑन ओपन मेरिट बेस ओनली। यहाँ पे ओपन मेरिट बेस पे होगा सारा कुछ। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करवाना चाह रहे हैं आज ही कॉन्टैक्ट करें, हम लोग आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।